कांग्रेस इस सारे मामले में झूठ का प्रचार कर रही है। पहले कांग्रेस ने कहा खरीद नहीं होगी, खरीद शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कहा एमएसपी नहीं रहेगा, खरीद एमएसपी पे हो रही है। रबी की फसलों का एमएसपी घोषित कर दिया है। इसलिए दोनों बातें जो कांग्रेस बार बार बोल रही थी, वो दोनों बातों पे कांग्रेस झूठी साबित हो गई है। और आगे भी कांग्रेस अगर झूठ की राजनीति को बढ़ाना चाहती है, क्योंकि झूठ बहुत दूर तक नहीं जाता, क्योंकि सबको मालूम है कि ये तीनों नए विधेयक केवल प्रोग्रेसिव फार्मर्स, एसपीओ जो थोड़े से किसान डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहते हैं उनके लिए हैं। मंडी न्यूए चलेगी और खरीद न्यूए होगी। हाँ, कांग्रेस का झूठ नहीं बिकेगा, ये बार बार मैं बात कह रहा हूँ। आज आप में से किसी साथी ने सवाल पूछा था कि कांग्रेस ने किसानों के कंधे पे बंदूक क्यों रखी हुई है। बहुत अच्छा सवाल था। वो तो केवल ऐसे कंधे ढूंढते रहते हैं जिन पे बंदूक चलाई जा सके, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी किसानों का ना भला सोचा ना किया। 50% प्रॉफिट की बात सालों साल से चलती आती थी, कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। स्वामीनाथन कमीशन, MS स्वामीनाथन कमीशन कांग्रेस ने बनाया, उसकी रिपोर्ट को लागू नहीं किया। हुड्डा कमेटी, 5 मुख्यमंत्रियों की कमेटी कांग्रेस ने बनाई, उस कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। कभी मनमोहन सिंह ने, इनके पूर्व प्रधानमंत्रियों ने 6,000 रुपये सभी किसानों के कभी सीधे खाते में नहीं दिए। फसल बीमा योजना की जितनी अच्छी योजना लेकर आए, ऐसी कभी बीमा योजना लागू नहीं की। ये तो केवल और केवल बात मारते हैं और राजनीति के लिए राजनीति करते हैं, और ये लोगों के भी निगाह में आ गया है। देखिए, थोड़े दिन के लिए झूठ चल जाता है, जैसे थोड़े समय के लिए बादलों से सूरज ढक जाता है, लेकिन बादल थोड़े समय रहते हैं। तो ये झूठ भी कांग्रेस का जो जो खरीद होती चली जाएगी। आज देखिए, खरीद शुरू हो गई है। और हमारे यहाँ भी, पंजाब में भी, कल मैंने पंजाब का भी विज्ञापन देखा, अखबारों में बहुत बड़ा बड़ा विज्ञापन था, एक एक दाना खरीदेंगे। 22,000 करोड़ रुपया पंजाब की खरीद के लिए केंद्र सरकार देती है, क्योंकि 11 से 12 करोड़ क्विंटल वहाँ धान आता है, हमसे ज़्यादा आता है। हमारा 6 के आसपास रहता है। फिर वहाँ का टैक्स भी भारत में सबसे ज़्यादा है, 3 + 3, तो 1320 करोड़ रुपये पंजाब सरकार को सीधे सीधे केंद्र सरकार परचेजर के नाते से शिफ्ट करती है। और 2.5% की आड़त के हिसाब से 550 करोड़ रुपया आड़तियों को जाता है। और उसके बाद भी अरविंदर धरने पे बैठा हुआ है। यानी केंद्र का 22,000 करोड़ से खरीद होगी, 1320 करोड़ रुपया स्टेट में इस एक खरीफ की फसल पे जाएगा, झुन्नावाड़ी पे, और 550 करोड़ रुपया आड़तियों को जाएगा। धरने पे बैठने की बजाय अच्छी प्रोक्योरमेंट कराए, नोटंकी बंद करें। यानी ये नोटंकी वाली राजनीति मुझे लगता है सोशल मीडिया के युग में और इतने त्वरित मीडिया के रूप में अब चल पाएगी, क्योंकि अब लोगों के पास सारी खबरें पहुंच जाती हैं, सारा डाटा पहुंच जाता है, सारे आंकड़े पहुंच जाते हैं। हाँ, थोड़े समय के लिए आप माहौल बना सकते हो। मैंने पूछा, एक कांग्रेसी समर्थक इंटेलेक्चुअल था एक, मैंने उसको पूछा, भाई साहब ये झूठ पे राजनीति चला रहे हैं, ये सत्य जब सामने आएगा तो क्या करेंगे? बोला, जब ये नया झूठ बोलेंगे। कल मैंने उसको देखा भी कि कल एक नई झूठ चला दी थी कि DAP के दाम बढ़ा दिए। अब DAP के दाम कहीं नहीं बढ़े। तो ये तो नई पे नई झूठ बोलना, उसके आधार पर राजनीति कर रहे हैं। और झूठ की राजनीति मुझे लगता नहीं बहुत दूर तक जाएगी। इसलिए कांग्रेस की सारी जो आज कवायद थी, वो केवल अपने झूठ को फिर से बोलने की थी, क्योंकि इनकी पोल खुल गई, खरीद शुरू हो गई है। और अक्टूबर महीने में जब सारी खरीद इन राज्यों में हो जाएगी, सब पैसा केंद्र सरकार दे रही है, सारा का सारा यहाँ का अनाज, एक एक दाना जो है केंद्र सरकार लेती है, तो ये और भी ज़्यादा इनकी पोल खुल जाएगी। ये झूठ लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। लेकिन मुझे थोड़ी हैरानी होती है कि इतने सारे नेता इकट्ठे होकर भी झूठ बोलते हैं।